हेलो गाइस। आज मैं आपको 1 रुपये का हिसाब देना चाहता हूँ जो सरकार के पास कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। सरकार इसी फैक्ट पे काम करती है दोस्तों। तो अब मैं आपको आज बताता हूँ कितना रुपये किस फील्ड में जाता है, ठीक है दोस्तों, और किस फील्ड से आता है। तो अपन बात कर लेते हैं रुपये कहाँ से आता है। अरे इस बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे ज़्यादा बात करते हैं 20 पैसे आता है दोस्तों उधार और अन्य देयताओं से, और 10 पैसे कर भिन्न राजस्व से आता है। 18 पैसे उत्पाद और सेवा कर से आता है। 18 पैसे निगम कर से आता है। 17 पैसे आयकर से आता है, जिसे इनकम टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। और 7 पैसे केंद्रीय शुल्क से आता है। 6 पैसे भिन्न पूंजी प्राप्तियों से आता है, और 4 पैसे आता है सीमा शुल्क से। सबसे कम सीमा शुल्क से आता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा 20 पैसे जो उधार और अन्य देयता से आता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया रुपये कहाँ से आता है। इसी के आधार पर गवर्नमेंट चलती है। इसी डायग्राम को देखते हुए इकोनॉमिक्स होते हैं जो वर्क करते हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इसी फील्ड पे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं अपन रुपया कहाँ जाता है। तो इसके बारे में अब बताता हूँ रुपया कहाँ जाता है, किस फील्ड में कितना खर्च होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 20 पैसे करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होता है, वहाँ पर जाता है दोस्तों। जैसे मान लो 2021 का बजट देखें, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है दोस्तों। तो उसमें सबसे ज़्यादा 20 पैसे कर और शुल्कों में राज्यों को हिस्सा जाता है। 18 पैसे ब्याज अदायगी में जाता है। 13 पैसे केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं में जाता है, जो केंद्र सरकार पारित करते हैं जिन योजनाओं को, उसमें 13 पैसे जाता है। 10 पैसे वित्त आयोग और अन्य वितरण में जाता है दोस्तों, और 10 पैसे अन्य व्यय में जाता है। 8 पैसे रक्षा के क्षेत्र में जाता है, जो डिफेंस के क्षेत्र में जाता है, और 9 पैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जाता है। 6 पैसे आर्थिक सहायता में जाता है, और 6 पैसे पेंशन्स में जाता है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होती है उनकी पेंशन में 6 पैसे जाता है। ये मैंने आपको 100 पैसे के हिसाब दिया है, इट मीन्स 1 रुपये के हिसाब दिया है, ठीक है गाइस। इसी पे गवर्नमेंट काम करती है, कितना पैसे कहाँ से आया, कितना पैसे कहाँ पे गया, इसी डायग्राम को देखती हुए गवर्नमेंट काम करती है। इसी से हिसाब लगाया जाता है कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है गाइस। मैंने आज आपको दिया 1 पैसे का हिसाब, 1 पैसे मतलब 100 पैसे का हिसाब, इट मीन्स 1 रुपये का हिसाब दिया, कहाँ से आया और कहाँ कितना गया। ये आप चाहे लाखों में ले जाइए, करोड़ों में ले जाइए, हज़ारों में ले जाइए, ये इसी फील्ड पे काम होता है। मान लो आपने एक रुपये का हिसाब रख लिया, तो इसी फील्ड पे ये आगे बढ़ते जाता है। मान लो 10 पैसे हैं तो इसको 10,000 में, हज़ारों में कन्वर्ट कर दो, लाखों में कन्वर्ट कर दो, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज मैंने आपको बताया 1 रुपये का हिसाब, कहाँ कितना खर्च होता है और कहाँ से आता है, ठीक है। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक करें।